हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आई होप गाइज आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो रहेगी हमारी कि आप दो स्विच और दो सॉकेट के कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, पहले भी हमारी वीडियो आई हुई थी इस चीज़ के ऊपर, एक्सटेंशन बोर्ड के ऊपर, और हम तरह तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो थी वो हाउस वायर की जो होल से रेट के थे उसके ऊपर थी, तो वो भी मैंने आपको बताया। तो गाइज आज जो वीडियो होगी वो रहेगी हमारी दो स्विच और दो सॉकेट के कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो वीडियो आगे को बढ़ाने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में खुद आसानी से, अगर आपने इस तरह का आपके पास ये बोर्ड है, शीट है, या आपके पास पुराना बोर्ड पड़ा हो जिसमें दो स्विच और दो सॉकेट हैं, और अगर आप खुद घर में इस बोर्ड को तैयार करना चाहते हैं, जिसे एक्सटेंशन बोर्ड भी बोलते हैं, नहीं तो एक भाषा में कि आप दो सॉकेट लगवाना चाहते हैं और दो स्विच, यानी दो सॉकेट जो हैं उनका जो कंट्रोल है वो दो स्विच के साथ करना चाहते हैं, तो उसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका जो बनाने का मकसद यही है कि आप खुद जो है घर में आसानी से जो है इसके कनेक्शन कर लें। इसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। आप यूट्यूब से कोई ज्ञान ले सकते हैं, या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हैं या ख़रीद के ला रहे हैं, तो आप खुद, अगर आपके पास ये सीट है बनी हुई है, ये इस तरह का बोर्ड है, तो आप खुद किसी भी तरह का बोर्ड है उसमें दो स्विच और दो सॉकेट लगे हुए हैं, तो आप उसे खुद आसानी से घर में कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम आज की जो वीडियो है उसमें आज यही बताएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो सॉकेट हैं और ये दो स्विच हैं। तो चलिए आपको इस साइड में आपको इसे एक बार बता दूं। तो आप देखते हैं इस तरह से दो स्विच हैं, दो स्विच में जो है दो टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल आप देख सकते हैं। और उसी तरह से बता दूं गाइज, जो हमारी सॉकेट है उसमें भी हमारे दो टर्मिनल, इसमें आप देख सकते हैं तीन टर्मिनल में, एक में एल है और एक में न्यूट्रल, यानी इसमें आपको फेस वायर आएगी और इसमें एक न्यूट्रल वायर आएगी जो कि, और इसमें एक देख सकते हैं ये अर्थ है आपका, और इसमें एक आपकी अर्थ की वायर आएगी। तो इसी तरह से जो दूसरी वाली सॉकेट है इसमें भी इसी तरह का सिमिलर है, इसमें एक फेस वायर आएगी और इसमें एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी दो ही वायर होती है, अगर आपकी जो लीड है तार वाली, अगर उसमें तीन वायर है तो जो तीसरी वायर जो होती है हरे रंग की वो होती है एक अर्थ की। तो अगर हमारे पास दो ही वायर आ रही हैं उसमें कनेक्शन करने हैं, तो दो वायर है, एक फेस और न्यूट्रल, तो फेस और न्यूट्रल के ही इसमें हम कनेक्शन करके आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको वही कनेक्शन करके बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्विच और सॉकेट है, और उसे किस तरह से कनेक्शन करना है इसके लिए तो हमें शीट है और एक हमें इससे टेस्टर की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक टेस्टर है, और एक हमें प्लायर की ज़रूरत रहेगी, तो ये हमने प्लायर भी ले लिया है। तो चलिए हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही किफ़ायती वीडियो है। जो मतलब ITI के स्टूडेंट है वो काम सीख रहे हैं या जो काम सीखना चाहते हैं उनके लिए भी सबसे बेस्ट है कि वो आप बिल्कुल आप बारीकी से जो है ये बोर्ड बनाना सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा स्विच वाले टर्मिनल है, हमें ये सीधी सीट है और हम इसे उल्टा कर देते हैं। तो जो निचले वाला टर्मिनल है, ऐसे तो कोई बोलते हैं कि आप कहीं भी फेस दे दो, कहीं भी न्यूट्रल दे दो, इस तरह से नहीं होता है। तो हम जो निचले वाला टर्मिनल है, हम यहाँ पे आपकी जो है फेस वायर आएगी, जो सबसे पहले जो पीछे से फेस वायर आएगी, तो पहले तो हम दोनों को जंपर को मिला लेते हैं। तो चलिए पहले इसे हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से गाइस बिल्कुल आसानी से इसे हम खोलेंगे, और ये जो हमने कॉपर का ये जंपर जो बनाया हुआ है अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से कहना हम जंपर को जो है इस वाली जो टर्मिनल है स्विच के, उनमें हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम जंपर की जो है बिल्कुल आसानी से इस तरह से लगा लेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी फेस वायर आएगी जो कि पीछे से आएगी, तो इस तरह से हम इसे टाइट कर लेंगे। जब हमें फेस वायर लगानी होगी तो हम इसे लूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे जंपर के आपस में दोनों स्विचों वाले जो करंट चाहिए वो हमने जंपर यहाँ के लिए डाल दिया। और गाइस उसके बाद जो बारी आती है वो आती है कि यहाँ के लिए हमें करंट चाहिए स्विच के थ्रू, यानी ये सॉकेट जो है आपकी स्विच से कंट्रोल होनी चाहिए। तो हम इसको जो है स्विच से जो करंट यहाँ आएगा वहाँ पहले हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बताऊँगा। तो जो यहाँ से वायर है, हम यहाँ से जो है एल जो फेस वायर है, एल जो लिखा हुआ है, हम यहाँ के लिए इसकी यहाँ से हम डालेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से यहाँ के लिए वायर डालेंगे। तो चलिए इसे भी
कर लेते हैं। कनेक्शन इसके बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे। तो ये हमने पीस ले लिया है, तो फिर उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से पीस को हम इसे अच्छी तरह से छील लेंगे। तो इस तरह से गाइस जो हमारी वायर है हम इसे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। और उसके बाद जो हम इसे यहाँ से टाइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो वायर जाएगी यहाँ से वो जाएगी सॉकेट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से टर्मिनल उठाया स्विच से और वो चला गया सॉकेट में। तो उसे भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्विच से जो है सॉकेट के लिए यहाँ से करंट इसके थ्रू होएगा। स्विच का जो सॉकेट को करंट जाएगा वो स्विच से होकर जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। डायरेक्ट करंट आपका इस वाले टर्मिनल में आएगा स्विच के। फिर यहाँ से जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से यहाँ को सप्लाई हो जाएगा। तो ये आप इस बात का हमेशा बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें और हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपका कनेक्शन है वो लूज ना हो। तो चलिए अब उसी तरह हम दूसरे सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं स्विच से। तो उसी तरह से गाइस हम दूसरे सॉकेट का भी कनेक्शन स्विच से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है यहाँ से हम जो है सॉकेट के लिए टर्मिनल उठाएंगे। तो यहाँ से हम सीधा सॉकेट के लिए ले जाएंगे। और फिर उसे भी अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्विच और सॉकेट के कनेक्शन थे वो जो स्विच और सॉकेट के कनेक्शन थे वो हो चुके हैं। जहाँ से हमें स्विच से फेस वायर चाहिए थी तो वो फेस वायर यहाँ आएगी और यहाँ से हमें टर्मिनल को यहाँ उठाना था वो भी हमने कर लिया। उसी तरह से स्विच से यहाँ भी कर लिया। तो सॉकेट को जो दूसरी वायर की जरूरत थी जहाँ पे लिखा होता है एन, हमारे दो ही वायर हैं, फेस और एक न्यूट्रल। तो फेस वायर आपकी यहाँ आएगी और न्यूट्रल वायर यहाँ आएगी। तो अब हम उसका न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो क्या उसके बाद जो बारी आती है वो आती है हमारी न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर की बात की जाए तो आपको न्यूट्रल वायर जो चाहिए इस सॉकेट में चाहिए और इस वाले सॉकेट में चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल वायर तो आपको सॉकेट के लिए चाहिए ना कि स्विच के लिए चाहिए। न्यूट्रल वायर जहाँ पे आप बल्ब बनाना चाहते हैं, आप चार्जिंग पॉइंट लगाना चाहते हैं, सिर्फ वहीं चाहिए। जहाँ फेस और न्यूट्रल होगी वहाँ पे ही काम होगा। स्विच के लिए आपको कोई न्यूट्रल वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ से एन की जगह हम एक न्यूट्रल वायर एक इस तरह का हम जंपर बना लेंगे, क्योंकि जो जंपर है हम यहाँ से इसको यहाँ के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम पहले न्यूट्रल वायर के कनेक्शन करेंगे। तो फिर हम इसे अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ से गाइस न्यूट्रल वायर तो ये कनेक्शन हमने कर लिया, लेकिन ये जंपर जो जाएगा जो आपकी मेन वायर आ रही है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो दो मेन वायर आ रही हैं जो आपकी एक रेड कलर की और ब्लैक कलर की है। तो ब्लैक कलर की जो हमारी न्यूट्रल वायर है और फेस कलर की जो है हमारी जो फेज वायर है जो कि रेड कलर की है। तो चलिए हम पहले न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से अगर न्यूट्रल वायर तो हमें यहाँ चाहिए और यहाँ से हमने ये जंपर डाला हुआ है। तो ये ब्लैक कलर की जो वायर है पहले हम इसको आपस में जोड़ देंगे इस तरह से ट्विस्ट करके। और उसके बाद जो न्यूट्रल वायर आपका इस सॉकेट का जो टर्मिनल है हम उसे वहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है और फिर से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो ये पीछे से आपके न्यूट्रल वायर जो है जिसका हम कनेक्शन कर रहे हैं तो ये ब्लैक कलर की आई। उसके बाद ये हमने इस सॉकेट के साथ कनेक्शन किया और उसके बाद जो है सीधी ये इस सॉकेट के लिए हमने यहाँ से जंपर उठा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से न्यूट्रल वायर आई, जो मेन वायर न्यूट्रल आई, फिर वहाँ से हमने दूसरे सॉकेट के लिए न्यूट्रल उठा ली। अब लास्ट में जो कनेक्शन बचा गाइज वो बचा आपका फेस वायर का। तो फेस वायर का कनेक्शन जो होगा आपका इस टर्मिनल में होगा। तो चलिए हम फेस वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं कि हमने ये फेस जो वायर थी आपकी उसका भी कनेक्शन कर लिया है और उसे हम अच्छी तरह से यहाँ से आप टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे से आई आप देख सकते हैं ये आई रेड कलर की आपकी फेस वायर और ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर। हमारे पास यहाँ पे तीसरी वायर अर्थ की नहीं तो हम अर्थ का कनेक्शन नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही लोग छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की वायर जो न्यूट्रल वायर आई और ये आपकी फेस वायर आपकी गई इन टर्मिनल्स में और यहाँ से आपका करंट
जैसे स्विच ऑन करेंगे आपका नीचे की ओर स्विच होगा, तो जैसे वहाँ से ये करंट पास होगा यहाँ को, और यहाँ से आपका सॉकेट के लिए न्यूट्रल आपके डायरेक्ट सॉकेट में गई हुई है। हमने यहाँ से दूसरे सॉकेट के लिए न्यूट्रल के लिए जो जंपर है वो उठाया हुआ है और इसी तरह से सॉकेट का कनेक्शन किया हुआ है। तो इस तरह से कहते हैं बिल्कुल आप आसानी से जो है 2 स्विच और 2 सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आपने देखा, तो चलिए आप मैं से एक बार टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आपका काम करेगा। तो चलिए पहले हम इसे बंद कर लेते हैं। तो मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बंद करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से गाइस टेम्परेरी काम चलाने के लिए मैंने इसे एक नट लगा दिया और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। और जो ये थी मेन वायर थी हमारी, वो आगे जो है हमने इसके जो 2 टर्मिनल थे वो लीड्स हमने इसकी बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइस बहुत ही आसान है एक स्विच और सॉकेट के कनेक्शन, 2 स्विच और 2 सॉकेट के कनेक्शन करना। तो अब मैं इसे एक बार आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने देखिए बोर्ड लिया हुआ है, तो अब मैं इसे यहाँ पर लगा दूँगा और ये देखिए हमने इसे ऑन कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे एक बल्ब की सहायता से भी आपको यहाँ पे देखिए करंट आया हुआ है, तो अब मैं इसे एक चला के भी दिखाऊंगा कि ये कैसे चलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक होल्डर लेंगे, ये देखिए हमने ये लगाया हुआ है। तो फिर हम इसे कनेक्ट, देखिए ये स्विच है और ये हमने इसका जो होल्डर है ये यहाँ पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मैं इसे एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से गाइस अब मैं इसे ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है स्विच और सॉकेट का। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। और इसी तरह से अब मैं दूसरे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरा स्विच ऑन ही है हमारा, और यहाँ से इसे आप बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप बिल्कुल आप आसानी से जो है 2 स्विच और 2 सॉकेट के कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए मैंने आपको बताया, इस तरह से आप स्विच और सॉकेट जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आपने हमने जो आज जो वीडियो बनाई थी वो यही थी कि आप 2 स्विच और सॉकेट के कनेक्शन किस तरह से करें, जो कि बहुत ही आसान है, और उसे स्विच से सॉकेट को कैसे कंट्रोल करें। तो आई होप गाइस आपको जो ये हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।